Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Studies CSIR net channel. So this is the regular class जिसमें हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट को, की पॉइंट को और कुछ क्वेश्चंस को। लेकिन लास्ट टाइम हमने क्या किया था? कुछ कंसेप्ट किए थे हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, तो कंसेप्ट को तो हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हमारी बारी है उनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। कैसे हम एल आई और आपका जो है पी आई को निकालेंगे, दैट मीन्स सी एफ और पी आई की बात करेंगे हम। सी एफ का मतलब आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन विद आपको जो दी हुई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसके अंदर हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन y इज इक्वल टू होता है उसका सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म अन अकेडमी एंड माय रेफरल कोड इज अमित जैन। चलिए अब बात करते हैं मेरी अदर क्लासेस की। रेगुलर क्लास जो कि 5 PM पर होती है, और क्या प्लेटफॉर्म होता है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। क्या है वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल? यूट्यूब पे जाएंगे आप। यूट्यूब पे जाने के बाद क्या करना है आपको? यूट्यूब पे जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है वाईफाई स्टडी CSIR नेट और यू विल गेट द चैनल, और प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी पर्टिकुलर एजुकेटर की वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं जो कि CSIR नेट के लिए प्रिपरेशन करा रहा है वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल पे। आफ्टर दैट 45 डे क्रैश कोर्स मंडे टू फ्राइडे होता है जी, और 11:30 AM पर यहाँ पे आपको दी जाएगा क्लासेस और वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर ही। दैट मीन्स 45 डे क्रैश कोर्स भी चला हुआ है और रेगुलर क्लासेस भी चली हुई हैं। यू आर इन द रेगुलर क्लास। तो क्या सर यही क्लासेस हैं या इसके अलावा भी क्लासेस हैं? हम बात करते हैं अब। नहीं नहीं भाई, यही नहीं, इसके अलावा भी हैं। तो कहाँ है और कैसे हैं? लेट अस सी देयर। द प्लेटफॉर्म इज द अनअकैडमी एंड अदर क्लास इज द स्पेशल क्लास। क्या होती है सर ये स्पेशल क्लास? स्पेशल क्लास एक ऐसी क्लास जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, एंड आई विल बी लाइव ड्यूरिंग दिस क्लास, सो दैट मीन्स यू कैन मेक ए bunch of the questions कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है या पॉइंट क्या है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। बहुत सारी बातें आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो जो आपके डाउट्स टाइप होते हैं, राइट। नाउ देन आप प्लस क्लासेस के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है सब्सक्रिप्शन की। और सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं? देखो दोनों ही के प्लेटफॉर्म अन अकेडमी है। 7 PM पे होती है प्लस क्लास तो, और जबकि स्पेशल क्लास 9:30 पे होती है। जनरली मैं टाइम चेंज करता रहता हूँ, इसीलिए आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखें, तभी आपको कुछ फायदा होगा। मान लिया आप तो 9:30 के लिए इंतजार कर रहे हैं और मैंने टाइम चेंज कर दिया उसका 10 क्लास का, तो आपको नहीं पता लगेगी। टू गेट द नोटिफिकेशन, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट कि आप फॉलो वाले बटन पे जाके क्लिक कर लें। सो प्लस क्लासेस की बात करते हैं, तो प्लस क्लासेस के लिए लेना पड़ेगा आपको सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन लेने का क्या तरीका है जी? जस्ट यू हैव टू इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग? अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और जाइएगा नेट एग्जाम पे। नेट एग्जाम पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आप जाइएगा CSIR UGC नेट बटन पे एंड क्लिक ऑन द बटन गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे गए, यू जस्ट क्लिक on the button get subscription and you will reach to this page जिस पे दिया गया है जी आपको 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 month के सब्सक्रिप्शन की डिटेल पूरी की पूरी, राइट। व्हाट हैपन, बट करस्पॉन्डिंगली आपको एक और भी दिया हुआ है साथ साथ में। क्या विंडो है इसमें? अगर आप प्राइस का डिफरेंस देखेंगे तो प्राइस डिफरेंस दिखाई दे रहा है जी साफ साफ। अगर हम 12 मंथ के लिए बात करते हैं तो 11,550 लिखे हुए हैं हमारे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे क्या लिखा हुआ है 12 मंथ के लिए? 10,350 तो 10,395 रुपये। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा हो गया है जी इस रेफरल कोड की वजह से, जो कि नीचे लिखा हुआ है। क्या है ये? मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। दिस इज द अमित S10। अमित S10। अगर आपने इस रेफरल कोड का यूज किया, डेफिनेटली क्या फायदा होगा आपको? आपको 10% एडवांटेज मिल जाएगा इस रेफरल कोड का यूज करते हुए। और आप जो है, और क्या बेनिफिट मिलेगा सर 10% के अलावा? देखिए ये नेचुरल फिनोमिना है कि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। क्या क्या आप PDF नोट्स ले सकते हैं सभी एजुकेटर्स के, और सभी की क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड। ऐसा कुछ नहीं कि 2 ही करेंगे या 3 करेंगे। हाउ मेनी वांट टू just join the class, you can join, no problem. Even though you can involve in the discussion, किसी भी टीचर के साथ आप डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकते हो। ये सब चीजें आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। मॉक टेस्ट होंगे, मेगा क्विज वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और कंप्लीट और स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है हमारे पास इसमें प्लस क्लासेस में। दैट इज अ थिंग। जैसे कि यहाँ पर तो हम कोई भी रैंडम टॉपिक कर लेते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है जी। बिल्कुल रिजिड होते हैं CSIR नेट के लिए। क्या करना होगा उसके बाद? प्रेस टू पे पे क्लिक करना होगा एंड यू विल जस्ट मेक द पेमेंट बाय द हेल्प ऑफ द नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड
and EMI, whatever the mode you want to choose, you can. तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? इसने कहा कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इधर लिख लेता हूँ जी। व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है जी y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब आप जानते ही हैं -3 y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर 5x। और एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। हम तो जानते हैं द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट। ये क्या है? ये है आपके सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? लीनियर है जी। और क्या है? कांस्टेंट। कोएफिशिएंट्स क्या है? कांस्टेंट है। सो दैट मींस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है और उसका सॉल्यूशन कैसे गिवन होता है? वी नो y इज इक्वल टू cf प्लस pi, राइट ना। तो क्या सर हमें सी एफ पी आई निकालने पड़ेंगे? हाँ जी, कभी कभी निकालने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारों के तो आपको डायरेक्टली ही दिखाई दे जाते हैं। बट सबसे पहले आप प्रोसेस को जानिए, ज्यादा अच्छा होता है जी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। क्या हमने स्टेप्स बताए थे? आपको सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी। व्हाट इज दिस मींस? दिस मींस दैट कि देखो ये इक्वेशन है किसके इक्विवेलेंट है। दिस इज नथिंग, जस्ट आई एम राइटिंग d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 एंड y is equal to e to the power 5x. This is the differential equation. Okay, so auxiliary equation बनाने के लिए जा रहे हो, that means you are going to put d को आपने replace कर दिया m से, and इसको सिर्फ fd part को you will put, that means fd will be replaced with the help of the mm, and you have to put it, this is equal to 0. So that means what happened, the equation will reduce, m square minus 3m plus 2 is equal to 0. अब आपको m की वैल्यूज निकालनी है कि m की कौन कौन क्या क्या वैल्यूज आती हैं। सो भाई क्या इसके फैक्टर्स बन जाएंगे? हम कह सकते हैं m स्क्वायर माइनस 3m एंड माइनस 2m एंड माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली क्या आ गया जी? m माइनस 2 एंड माइनस 1 कॉमन ले लिया, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट हैपन? m माइनस 1 एंड m minus 2 is equal to 0. This implies that m is equal to 1 and 2. दोनों के दोनों कैसे हैं? m आपके रूट्स कैसे हैं? Both are distinct. तो आपके पास cf क्या हो गया जी? This implies that cf is nothing, that is a c1 e to the power क्या होता है? m1x। तो हमने कुछ भी रख दिया, 1 था हमारे पास, was c2 e to the power 2x। तो सबसे पहले जैसे ही cf दिखाई दे आप अपने ऑप्शन की तरफ अप्रोच कीजिए। किस में है? अरे बाबा ये तो सब में है। इसका मतलब क्या हो गया? सी और डी को अगर हम देखें तो सी और डी हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते हैं जी, क्लियरली। दिस इज द पार्ट सम पार्ट ऑफ द सी एफ। सो अभी इसके और इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो गई है हमारे पास, ओके कि आपके पास क्या आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमें पी आई की तरफ भी अप्रोच करनी होगी। सो व्हाट विल बी द पी आई? पी आई के लिए हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू, पी आई इज नथिंग, दैट इज ई टू द पावर 5x अपॉन पूरा का पूरा एफ डी पुट कर देते हैं। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डी? एफ डी इज, एफ डी को हम रखते हैं, सो व्हाट इज योर एफ डी? ई टू द पावर 5x अपॉन d square minus 3d plus 2, right now. And in this case what you will do, you just put आपके पास जो a की वैल्यू होती थी, मैंने आपको बताया था कि you will replace d by a, ठीक हो, नीचे की तरफ। so that means I am going to put down e to the power 5x upon 25 minus 15 plus 2। what is this value? कितनी हो गई जी हमारे पास? देखा जाए तो यस 25 में से 15 गए, 10 और प्लस यानी कि 12 बच गई जी आपके पास। सो दिस इज इक्वल टू e to the power 5x by 12, right? This implies that the value of pi is equal to e to the power 5x by 12। सो सॉल्यूशन क्या होगा जी आपके पास? सॉल्यूशन होगा y is equal to cf plus pi। और cf प्लस pi की अगर हम बात करेंगे तो क्या आ गया आपके पास? e to the power 5x अपॉन 12 आ गया है जी pi। और अगर इससे पहले बात करते हैं, so that means you have to be add this value here, this is this one। so that means the answer one is the correct one, right? good, so the correct option is the a। सो आई होप आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इनके अंदर। बहुत बार ऐसा होगा कि आप यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप सेटिस्फाई करके देख लीजिएगा, कॉमन वैल्यूज को पहले देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे सॉल्यूशन सेटिस्फाई करते हैं इसको, पीआई को, है ना। कभी कभी आपने देखा कि ठीक है सीएफ सबके कॉमन आ गए हैं, तो सबसे पहले पीआई निकाल लिए, उससे आपको फायदा होगा।
क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट बॉडी है। सो दैट मीन्स आप पीआई को निकालने जा रहे हैं तो सिंपल अलग प्रोसेस है, और सीएफ को निकालने जा रहे हैं अलग है। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए कि ठीक है, अब हमने देखा सीएफ निकालने के बाद सी और डी हमारे पास के अलग से ही हमने एक ऑप्शंस को मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। अब पीआई के लिए सिचुएशन फंस गई थी हमारे पास कि हमें देखना ही पड़ा यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी। यस, दिया गया है द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस वन। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है और कैसी है, बड़ी ही सिंपल सी डिफरेंशियल दी गई है आपको इक्वेशन y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 2 प्लस 5x। You can write this differential equation in this way: d square minus 1 into y is equal to 2 plus 5x. What does this means? That means you are writing fd of y is equal to 2 plus 5x. So भाई इसमें तो हमारे पास जनरल रूल है, क्या है हमारे पास कि हम दो चीजें कर सकते हैं इसके अंदर। या तो हम बाई पार्शियल फ्रैक्शन करें, क्या पूछा है इसने, पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में पूछा है जी, तो पीआई निकालने की बात कर रहा है। तो सिंपली जो पीआई होगा, पी आई इज नथिंग, जो भी आपके पास एक्स पार्ट आया उसके नीचे आप पूरा एफ डी रख देंगे। सो दैट इज व्हाट, बाई एक्स प्लस डी स्क्वायर माइनस वन, राइट ना। भाई रूल तो कहता है कि आप इसका बाइनोमियल लगा लीजिए और बाइनोमियल से आपके पास आंसर इसका मिल जाएगा। लेकिन क्या और भी तरीका है जी? बहुत सारे तरीके होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूनिक वे नहीं है, बहुत सारे वे किसी से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 + 5x अपॉन g प्लस 1 एंड d माइनस 1। बहुत सारे लोग यहाँ से भी कर लेते हैं कि अलग अलग दोनों के रख लिए। बहुत सारे लोग क्या करेंगे जी, सिंपली क्या कीजिए, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। व्हाट विल बी द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस वन, 1 अपॉन d माइनस 1 प्लस 1 अपॉन d प्लस 1। तो क्या वैल्यू आएगी जी, माइनस कर लेते हैं बीच में, ठीक है ना। सो दैट और 1/2 से डिवाइड भी कर दीजिए। ओके, इज इट क्लियर ना। d प्लस 1 माइनस d एंड प्लस 1, सो दैट मीन्स दिस इज कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 1/2 से हमने कर दिया बाहर, 2 + 5x। ओके, सो नाउ देन व्हाट हैपन, दिस वैल्यू इज नथिंग, 1/2, और आपके पास क्या मिल गया जी, 2 + 5x अपॉन d माइनस 1 एंड देन माइनस 1 अपॉन d प्लस 1, 2 + 5x। ओके, सो एक तरीका है, ऊपर ले जाइए और बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दीजिए। फाइनली कैलकुलेशन अप टू यू है, मैं तो सिर्फ आंसर लिखने जा रहा हूँ जी। द आंसर विल बी ऑफ दिस फॉर्म, -2 - 5x. This will be the answer of this question. So this implies that pi is nothing, pi is equal to 2 - 5x, -2 and -5x, I think। चेक कर लीजिएगा, माइनस प्लस का हो सकता है इसमें, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन के थ्रू आप निकाल पाएंगे जो आंसर, द आंसर विल बी -2 - 5x। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। द प्रोसेस मैंने आपको बता दिया बेटा, कैलकुलेटिव वर्क आप लोगों का कैलकुलेशन वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, इसने पूछ लिया आपसे सी एफ, दैट मींस ही इज आस्किंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या निकलने वाला है जी, सबसे पहले तो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखिए। यस, दी हुई है जी, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 विच इज इक्वल टू, क्या इक्वल टू दिया हुआ है जी, दिस इज इक्वल टू, कहाँ गए हम, यस, 5 इज इक्वल टू e टू द पावर -x हमें दिया हुआ है, राइट। सो भाई ये तो हमें दे दिया गया है। अब हमें क्या करना होगा, सी एफ निकालने के लिए, सी एफ निकालने के लिए तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। सो व्हाट विल बी द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर दिस, ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट मीन्स आप एफ डी के अंदर क्या करोगे, डी की जगह एम से रिप्लेस करोगे एंड यू विल पुट दिस इक्वल टू 0, ओके, फॉर द ऑक्सिलरी इक्वेशन। now then, so that means what happen, m square minus 2m plus 5 is equal to 0। यानी कि मुझे m की वैल्यूज चाहिए भाई, m की वैल्यूज क्या क्या मेरे पास आएंगी, जस्ट आई हैव टू बी फाइंड आउट m। ओके, 5 चिकन पास दिया हुआ है, राइट। सो सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या हमारे पास फैक्टर हो सकते हैं। सो m स्क्वायर माइनस 5 चिकन 5, 5 माइनस 1 4, है ना। और तो कुछ नहीं हो सकता है, सीधा 4 ही लगा दीजिए, बेटर। अपने आप परेशान होने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, वो अपने आप देख लेगा। व्हाट टू डू, जस्ट यूज द श्रीधराचार्य।
So the value will be m is equal to minus b यानी कि 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की यानी कि वैल्यू 4 माइनस ac 5 into 1 by 2 by 2, a की वैल्यू 1. So this means what happened, 2 प्लस माइनस कितना आ गया जी, आई आटा आ गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके 4 छूट गया है, जिसमें से 4 छूट गया है ना, बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 4ac, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5, राइट. 5 का 20, 20 और ये हो गया आपके पास माइनस 4, दैट इज 16. सो आ गया आपके पास 4ij बाई 2. ठीक है. सो दिस थिंग्स यू हैव टू बी क्लियरिफाइड. कितना है हमारे पास, दैट वैल्यू इज इक्वल टू नथिंग, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आपके पास आ गया है जी आयोटा, दैट इज द वैल्यू. सो नहीं जी, 69 4 2i, ओके, दैट्स थिंग. सो हमारे पास वैल्यू आ गई है जी m की. सो दैट मीन्स व्हाट आर द वैल्यूज, m की वैल्यू सिंपली मिली है. एक m1 की वैल्यू हम कहेंगे कि 1 प्लस 2i है, m2 की वैल्यू 1 माइनस 2i है. दो वैल्यूज आ गई हैं. तो व्हाट विल बी द cf फॉर दिस वन, cf इज नथिंग, देखो रियल पार्ट क्या है 1. ओके, तो दैट मीन्स cf इज व्हाट, e टू द पावर अल्फा प्लस आई बीटा बोला था ना हमने, अल्फा प्लस आई बीटा के लिए बोली थी बात आप लोगों को. सो बीटा इज इक्वल टू 2 है हियर और अल्फा इज इक्वल टू 1 है. सॉल्यूशन क्या था, e की पावर अल्फा एक्स, अब ब्रैकेट में हमने सबसे पहले कॉमन ले लिया था. सो दैट मीन्स हम यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, e टू द पावर x और c1, और वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है तो 2x प्लस c2 साइन 2x, दैट वाज द आंसर. जब भी हमारे पास ऐसा रूट आ गया था अल्फा प्लस आई बीटा, तो हमने क्या कहा था, द सॉल्यूशन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी e टू द पावर अल्फा x. सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तो दो कांस्टेंट आएंगे, c1 cos अल्फा बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, राइट. दैट वाज द जनरल सॉल्यूशन. इसी जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से हमने डायरेक्टली सॉल्यूशन अपना यहाँ पर बना दिया है. सो CF की बात की थी, क्या हमारे पास है ऐसा आंसर, यस. ये तो हाइपरबोलिक में दिए हुए हैं, ये तो खत्म कर दीजिए. द फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर हमें माइनस में दे दिया है, दैट इज नॉट से मैच कर रहा है डायरेक्टली, ओनली द फर्स्ट ऑप्शन. सो दैट इज अ गुड थिंग, और आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा. अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, यस, द पीआई ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात की है ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. बड़ी ही अच्छी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई जी, क्या है जी, डी क्यूब प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 3 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 5 ई की पावर 2x. सो पीआई की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी हमें, हाँ ठीक है ना. पीआई के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी होती है. कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, सॉरी, that means 3 plus e to the power x plus 5 e की power 2x by what, d cube plus 1. ओके, अब हम क्या करें, पहले वाले फंक्शन को इसको क्या करें, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट सर, दिस कैन बी रिटन इन दिस वे, 3 e to the power 0 upon d square plus 1 plus e to the power x upon d cube plus 1 plus 5 e to the power 2x upon d cube plus 1. So that means जो ऊपर यहाँ पर कांस्टेंट जो भी हमें टर्म्स दिए हुए हैं, दिस टर्म्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, these values. Okay, so what will be the first, हमें तो d की जगह, इसमें क्या होता है जब भी e की पावर ax होगा, we will be replace d by the a. यही आपको बताया गया था ना, provided आपका f of a is not equal to 0, ऐसी कंडीशन हमने हम लोगों को बताई थी अपने टेस्ट में. So that means I am going to put d is equal to 0 here, that means I am getting the 3. Okay, and now then यहाँ पर क्या दिया हुआ है जी, e टू द पावर x दिया हुआ है, e टू द पावर x दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू है आपके पास 1, राइट. d क्यूब की जगह, d की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 1, दैट मीन्स वी आर गेटिंग e x अपॉन
1 cube plus 1. Okay, now then what we are getting 5 e to the power 2x as it रहा और नीचे d की जगह हम रखेंगे 2 या that means 2 की power 3 plus 1 which is equal to what? The answer is coming to 3 plus e to the power x by 2 plus 5 e to the power 2x upon कितना आ गया जी दो तिया दो चार दो तीन चार दूनी 8 और एक 9. So which one is the answer? Yes, very good. बहुत अच्छे. द फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन बट रेस्ट इज नॉट. ठीक है, सो क्लियर हो गया. हमें हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी थी और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में. तो चलिए जी अब और भी क्वेश्चन देख लेते हैं. और भी है कि यहीं पर खत्म हो गया है? लेट अस सी. अरे यहाँ पर तो और भी क्वेश्चन है. तो क्या है जी क्वेश्चन में, उसको देख लेते हैं. ओके, हमें दिया गया है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है. कैसे निकालें सर? डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमें दी हुई है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y is equal to cos हाइपरबोलिक ax. हाइपरबोलिक फंक्शन दे दिया गया है जी. सो आपको बस यहाँ पर जो एग्जामिनर आपसे चाह रहा है ना, क्या पूछा? सॉल्यूशन की बात की है जी. तो फॉर द सॉल्यूशन की बात करें तो दैट मींस इज आस्किंग अबाउट द व्हाट इज द सीएफ एंड देन प्लस पीआई. सीएफ और पीआई दोनों को हमें निकालना होगा. सो दैट मीन्स अगर मैं बात करता हूँ आपसे सीएफ की, सो फॉर द सीएफ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू क्रिएट द ऑक्सिलरी इक्वेशन फर्स्ट. और ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप एफडी में क्या करेंगे? डी की जगह एम रिप्लेस कर देते हैं. यू आर गोइंग टू पुट, यू आर फाइंडिंग द एम. ओके, एंड दैट विल यू विल इक्वेट टू दिस इक्वल टू 0. दैट मीन्स from the given differential equation you are getting m square minus a square is equal to a 0. This implies m is equal to plus minus a. डिस्ट्रिक्ट वैल्यूज आ गए हैं जी, डिस्ट्रिक्ट रूट आ गए हैं. तो क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन? द CF विल बी द सिंपल. क्या होता है जी CF? CF इज इक्वल टू C1 e की पावर ax प्लस C2 a की पावर माइनस ax. सबसे पहले तो यही देख लीजिए. ओके, फर्स्ट तो हमें दिख रहा है. सेकंड वाला तो खत्म हो गया जी. इसमें तो दो जगह इसने a की पावर a दे दी. ओके, थर्ड भी हो सकता है जी अभी, और डी भी खत्म हो गया है. अभी डी को भी नहीं कह सकते हम कुछ भी, यानी कि अभी सीएफ से हम अपना आंसर नहीं निकाल सकते. हमें पीआई की तरफ अप्रोच करनी ही होगी कि पीआई हमारा क्या है. इफ यू आर टॉकिंग फॉर द पीआई, पीआई मींस व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आपके पास फंक्शन दिया हुआ है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ए एक्स, अपॉन करना होगा आपको डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सर आपने तो कोई रूल नहीं लिखवाया था कॉस हाइपरबोलिक का. यस आई एग्री कि मैंने कोई रूल नहीं लिखवाया, लेकिन मैं जानता हूँ कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स की वैल्यू क्या होती है जी? e टू द पावर x plus e to the power minus x by 2. So that means what I will do, just I will write that will become 1 by 2 e to the power x plus e to the power minus x upon d square minus a square. So जी ये वैल्यू आ गई है आपकी. अब आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं. दैट मीन्स 1 by 2 is outside. The value will become e to the power x upon d square minus a square प्लस. अब ये ए की थी ना वैल्यू, तो यहाँ पर ए भी आएगा जी हमारे पास. ठीक है ना? सो दिस विल बिकम सिंपली ए एंड माइनस ए, राइट ना? सो देयर विल बी द ए एक्स एंड दैट विल बी द माइनस ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब हमें देखना होगा हम इसके अंदर क्या करते हैं, जस्ट डी को ए से रिप्लेस कर देते हैं. वी आर गोइंग टू रिप्लेस डी बाय द ए प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. बट अगर आपने ऐसा किया, नीचे तो डी स्क्वायर है, सो दिस विल बिकम द 0. इन दिस सिचुएशन व्हाट वी विल डू, ऊपर बार एक पहले तो x का मल्टीप्लाई करो और एज इट फंक्शन रख दो e टू द पावर x, राइट. अब वो नीचे की तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए आप. वो आपको क्या वैल्यूज मिलेगी? x e की पावर x किया, नीचे डिफरेंशिएट किया, व्हाट यू आर गेटिंग द 2d. ओके, ओके नाउ देन माइनस टाइम, यहाँ पर वापस किया, यू आर गेटिंग द वैल्यूज. सो नीचे से फिर हमें क्या मिला? 2d. ओके ना? सो e टू द पावर माइनस ए एक्स पुट कर दीजिए वैल्यू. अब तो कोई दिक्कत शायद ना आए हमें. व्हाट हैपन, वी आर गेटिंग x e की पावर ए एक्स अपॉन 2a और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि x अपॉन 2a e की पावर माइनस ए एक्स. एंड सो
अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आ गई है जी, व्हाट इज दैट, 1/2 x 1/4, right? We are getting 1/4 x upon a e की power ax plus e to the power minus ax, right? So this is a value of this one. प्लस से माइनस कैसे हो गया था जी, ये गड़बड़ कर दी, देखो यहाँ पर प्लस था ये, so that means this will become, that was the plus here, but now it's become the minus, so this will become the minus. Okay, so what happened, the value will become, हम यहाँ पर लेके जा रहे हैं इसको हमने एक बार और ब्रेक कर दिया. What happened, 1/2 ax as it रहा, e की पावर ax माइनस e टू द पावर ax/2, और ये होती है जी वैल्यू, दिस वैल्यू इज द ऑफ द साइन हाइपरबोलिक ax. तो आपके पास pi की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली दिस इज द नथिंग, pi इज इक्वल टू x upon 2a साइन हाइपरबोलिक ax. तो CF कितना था जी ये, और PI उसमें और ऐड कर दीजिए, दैट विल गिव द कंप्लीट सॉल्यूशन. सो देखा जाए तो द A is the correct option in this case also. So now then what happened? This is the answer. Last one is also not the answer. C. This C is not the option. So hope it is clear to all of you. बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब हमारे पास f of a is equal to 0 आ गया था, because we are getting here क्या, f of a is equal to 0. इन दिस सिचुएशन व्हाट वी आर डूइंग, हमने डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जी, कैसे डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, और पूरे फंक्शन को हमने x की मल्टीप्लाई की और डिफरेंशिएट कर दिया नीचे वाले पार्ट को, देन वी आर ऑब्टेन दिस थिंग्स. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, वेरी गुड क्वेश्चन जी. क्या दिया हुआ है, द पी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज जी, पी निकालना है जी, और कोशिश कीजिए निकालने की, बहुत ही अच्छी बात है. क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू ए कॉस 2x, ए कॉस 2x, पी आई की बात है. यहाँ पर क्या हुआ आपको पता लगा, एफ डी वाई इज इक्वल टू ए कॉस 2x है, राइट ना, 2x. पी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, सिंपली आप करते हो जो भी फंक्शन है आपके पास राइट साइड में x अपॉन एफ डी कर देते हो, दैट मीन्स a cos 2x upon d square minus 1. This is the pi. Provided this should not equal to 0. अब आप नोटिस कीजिए क्या हो रहा है जी यहाँ पर, अगर आपके पास यहाँ हम देखें, so this is a very simple, what you have to do, d square should be replaced by a minus a square. Okay, so what is the a is 2, so here a is equal to 2. This implies that नीचे की तरफ आप d square replace करोगे, this will be replaced by the minus 4. So what will be the answer, a cos 2x upon minus 4 minus 1, which is equal to minus 1 by 5 a cos 2x. Very good, a is the correct answer. लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसा ना करता, एग्जामिनर कुछ और कर देता, जैसे कि अगर यहाँ आपको वो सिचुएशन में डी स्क्वायर माइनस 4 देता, डी स्क्वायर प्लस 4 करते हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर हमें एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा देता कि डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू a cos 2x, देन व्हाट टू डू इन द सिचुएशन. नोटिस कीजिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन बन गई, a cos 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, देयर इज योर पी आई. बट आप जानते हैं d हैज टू बी रिप्लेस्ड, d स्क्वायर शुड बी रिप्लेस्ड बाय द minus a square, a की वैल्यू 2 है, that means by the minus 4 in the situation. So what happened, this part यानी कि f of d will become a 0, f of minus 4 is become the 0, sorry f of 2 will become the 0. अगर ऐसा हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना हम लोगों को. So what we have to do in this situation, हम उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, वापस क्या आता, a cos 2x upon 2d. अब इसको फिर हमें इंटीग्रेशन करता, दैट मीन्स ax/2 यू हैव टू बी इंटीग्रेट टू द cos x फंक्शन एंड यू विल गेट द योर आंसर, देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है ना. सो ऐसी चीजों को भी हमें ध्यान रखना है. इस क्वेश्चन में तो हमें जरूरत नहीं थी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ था हमें और इजी क्वेश्चन दिया हुआ था. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस d2y/dx² प्लस 4y इज इक्वल टू दिस वन। सॉल्यूशन की बात की गई है जी, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2y